स्वास्थ्य विभाग के निदेशक मंजू झा ने गुरुवार को एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक मंजू झा ने गुरुवार को एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान काफी त्रुटियां एवं अव्यवस्था पाई। न्यूज टाइम से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय गाइडलाइन पर अस्पताल खरा उतरता है या नहीं, इस बात पर प्रकाश डालना है। निखिल भाई लगा दिया पीछे से क्या ले रहे हैं? ये तो आउटडोर का हम लोगों का एमसीआई के द्वारा जो त्रुटि दी गई थी कि जितने सीट का होना चाहिए उनके हिसाब से जितनी चीज़ें होनी चाहिए रिगार्डिंग एचआर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओटी है, उसमें सामान है, यही सब सारी चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग उसको तैयार कर लें ताकि जो एमसीआई का इंस्पेक्शन होगा तो हम लोग की कोई त्रुटि न रह जाए। यही हम देखने आए हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है। अभी तक आपने क्या क्या पाया मैडम? अभी तो अब इतना चीज़ तो जो भी आपने देखा से संतुष्ट हमने देखा कि हमारा जो फैकल्टी मेंबर है बहुत हद तक उसको कम्पनसेट कर लिया गया है। जो डिफिशेंसी दिखा रही है हमारी एमसीआई तो उस हिसाब से इन लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया है और अभी लग रहा है कि 2-4 दिन में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो एचआर की का जो प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक कम हो गया है। दूसरा है कि जैसे ओटी है, आपने अभी देखा कि हम लोग सीओटी देख के आ रहे हैं, कैजुअलिटी ऑपरेशन थिएटर, तो वो भी करीब करीब पूरा होने ही वाला है। वो एक रिक्वायरमेंट था कि उसको जल्दी तैयार करके और उसको इक्विप कर दीजिए। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के मौके पर जीवन संस्था द्वारा बिष्टुपुर में रैली निकाली गई और लोगों को संदेश दिया गया। गुरुवार को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के मौके पर जीवन संस्था द्वारा बिष्टुपुर में रैली निकाली गई। रैली में बच्चों ने भाग लिया। रैली के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। जीवन के प्रमुख राजीव राय ने कहा कि इन दिनों आत्महत्या की प्रवृत्ति में गिरावट आई है। जिसमें पब्लिक में जागरूकता लाने के लिए कि भाई ये एक सोशल समस्या है, सामाजिक समस्या है, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और ख़ास करके स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी आत्महत्या बहुत ही ज़्यादा रेट। 2010 में यहाँ जो 21% बच्चे सुसाइड करते थे, ये हमारी जमशेदपुर के लिए कलंक था और इतने सारे अब प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जीवन ने हर स्कूल के अंदर में कंपटीशन अरेंज कराने का कोशिश किया है और कुछ साल से एक ट्रॉफी रखी गई है। उसके चलते अभी बहुत सारी जागरूकता बढ़ गई है बच्चों में खास करके, और अभी जो आत्महत्या की दर है बच्चों के अंदर में वो 21% से घट करके 9% पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां जीवन संस्था द्वारा आत्महत्या निवारण दिवस के मौके पर रैली निकाली गई तो वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, जिस वजह से गुरुवार को कॉलेजों में होने वाले कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। 17 सितंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है। तारीखों की घोषणा के साथ कॉलेज में आचार संहिता लागू हो गई है। गुरुवार को विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना था, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, पर कार्यक्रम को रद्द कर देना पड़ा। ग्रेजुएट कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर उषा शुक्ला ने कहा कि अब कार्यक्रम का आयोजन चुनाव के बाद ही होगा। है आज के बारे में कल शाम को खबर मिली, पेपर्स मिले रात को 8 बजे कि आज से आचार संहिता लागू है। तो हम लोगों ने अपने सारे प्रोग्राम जिसमें लोगों का जुटान होना है उसको स्थगित कर दिया है। अब इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से फिर से वो प्रोग्राम किए। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो महिला जागृति मंच के सदस्यों ने 14 सितंबर को एसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठी महिला जागृति मंच के सदस्यों ने भूख हड़ताल आरंभ कर दिया है। मंच की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना बोस ने कहा कि आरोपी सतपाल सिंह और राजू खुलेआम घूम रहे हैं
और उनका माखौल भी उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 14 सितंबर को वे सामूहिक आत्मदाह कर सकते हैं। 10 तारीख हो चुका है, 1 महीना 5 दिन हो गया। ऊपर से हम लोग 3 दिन से धरना पर बैठे हैं। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं हुआ, सतपाल सिंह व राजू के साथ। सतपाल सिंह राजू हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि मैसेज आपका टीवी में भी आ रहा है कि हम इतने पैसा खर्च कर चुके हैं कि हमें कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता है। चाहे लोग भूख हड़ताल कर ले, चाहे धरना दे दे, चाहे कुछ भी कर दे, ठीक है। तो हम लोग उनको समझाना चाहते हैं, अगर वो न्यूज़ देखते होंगे तो हम उनको समझा देते हैं कि महिला माँ दुर्गा की रूप होती है। अगर ठान लेता है ना कि अन्याय को नाश करेगा तो अन्याय को नाश करके रहता। इसके चलते महिला जागृति मंच ने निर्णय लिया 3 दिन हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। अगर प्रशासन 3 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया सतपाल सिंह और राजू को, तो चौथा दिन 14 तारीख सोमवार 12 बजे एसपी महोदय के गेट के सामने महिला जागृति मंच के पदाधिकारी केरोसिन तेल डालकर हम लोग आत्मदाह करेंगे। सचमुच ये आत्मदाह की चेतावनी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिला कांग्रेस मुख्यालय तलक पुस्तकालय में जिला अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने गुरुवार को जिला मुख्यालय तलक पुस्तकालय में सभी मंडल के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने तथा जनता से जुड़ने पर विचार मंथन हुआ। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। धारदार बनाएंगे। सरकार जो जनता को महंगाई से मार रही है, इस सरकार को कैसे ठीक किया जाएगा, महंगाई कैसे किया जाएगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। सरकारी लोग अपने मदमस्त हो गए हैं, अपनी अहंकार में, अपनी पावर में जनता को भूल गए हैं। जनता से जिस चीज़ के लिए मैंडेट लिए थे, उस मैंडेट को भूल गए कि जनता ने इतना मान सम्मान प्यार दिया उनको, और जनता ठगी महसूस कर रही है। जिला कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पूरा मन बना लिया है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा गुरुवार को आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित तीसरे रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने किया। इस मौके पर एडीसी सुनील कुमार, रैफ के कमांडेंट व अन्य मौजूद थे। शिविर में 152 इकाई रक्त संग्रहित किया गया। धन्यवाद एडीसी महोदय, आपके इनके माध्यम से यही सवाल और इसी उद्देश्य को आपके अपने अनुशासन के बलबूते पर आज जमशेद हैं और हमेशा अपने कर्तव्यों से जमशेदपुर की जनता को। एनकाउंटर होता था उग्रवादी के साथ, पुलिस के साथ, उग्रवादी और पुलिस के बीच में, हमेशा मेरे पास ही मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। उस समय डाल्टनगंज सदर अस्पताल सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते थे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय ब्लड अरेंज करना, क्योंकि वो सब जगहों में एकदम ब्लड बैंक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्लड मिलना काफ़ी मुश्किल था। जब भी गोली चलने का खबर मिल जाता है, सबसे पहले हम लोग यही करता था, पुलिस लाइन में खबर करता था कि सभी जितना ब्लड ग्रुप पॉसिबल है उतना सिपाहियों को हम लोग बुला के रखते थे सदर अस्पताल, और हम लोगों के लिए काफ़ी चैलेंज हुआ करते थे उस समय। मुझे लगता है कि वो सब जगह की तुलना में जमशेदपुर के लोग काफ़ी अवेयर हैं। इन सवालों का तो कल इन सबों को और आप सभी एक बार तो दूसरी तरफ पतंजलि द्वारा स्वस्थ भारत के नारे के साथ 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा साधक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पतंजलि द्वारा खालसा क्लब बिष्टुपुर में लगाई गई योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में योगा के प्रशिक्षकों को विशेष तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 5 दिवसीय शिविर का मूल उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण करना एवं लोगों को व्यसनों से दूर रखना। टमाटर के लिए भी है,
जबरदस्ती नहीं करेंगे। मानगो आजाद नगर से 17 वर्षीय युवक शहनवाज आलम गत 4 सितंबर से अपने आवास से लापता है और उनके परिजन काफी चिंतित हैं। लापता युवक शहनवाज आलम के पिता शमशुल कमर ने बताया कि कंप्यूटर गेम्स खेलने को लेकर बहन से बकझक हुई थी। उसके बाद से उनका पुत्र लापता है। उन्होंने एसएसपी से पुत्र को ढूंढने की गुहार लगाई है। बस मेरा छोटा भाई ट्यूशन के लिए घर से निकला था, बस थोड़ा देर में आ रहे 6:45 बजे निकला था और उसके बाद से किया तो 9:45 बजे हम फोन लगाया उसका घर आने का टाइम में, तो नहीं आया वापस। कितना उम्र है इसका? 70। कौन क्लास में पढ़ता है? ये फर्स्ट ईयर अभी एडमिशन दिया वर्कर्स कॉलेज। मानगो क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मानगो क्षेत्र में मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूंका गया। उनका नेतृत्व साधु गौराई कर रहे थे। बोस चौक पे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का पुतला हम लोग आज जलाए हैं। पूरे झारखंड में विद्युत हब बनाने का बात करते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन आज बिजली की यही स्थिति है कि आज हम लोग डिबरी युग की तरह जिंदगी जी रहे हैं। इस बिजली के चरमराई हुई व्यवस्था को हम लोग देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति ने निर्णय लिया कि जब तक बिजली की व्यवस्था पूरा सुदृढ़ नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन इसी तरह हर चौक चौराहा पे पूरे जिले पूरे झारखंड लेवल पर हम लोग करने का संकल्प लिए।